बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 चैनल की तरफ से मैं हूँ चमन अली खान। तअद्दुद ज़ौजात के हवाले से कुरान पाक का फार्मूला क्या है और इस हवाले से मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम या सहाबा कराम की तालीमात क्या है, जबकि ममलकत इस्लामिया पाकिस्तान का आईन इस हवाले से क्या कहता है। इंतहाई अहम गुफ्तगू मैं आपकी समाअतों की नज़र करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आप तमाम हजरात से अपील है 14 चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके ममनून फरमाए। दीन मुबीन इस्लाम ने अपने हर पैरोकार मर्द को ये इजाजत दी है कि वो चाहे तो एक वक्त में एक से जायद 2, 3 या फिर 4 बीवियां अपने निकाह में रख सकता है। इस हवाले से सूरत निसा की आयत नंबर 4 के अंदर वाज़ेह तौर पर हुक्म मौजूद है, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। जो तुम्हें औरतों में से पसंद आ जाए तो बस तुम 2-2 करके और 3-3 और 4-4 इनसे निकाह कर सकते हो। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा। बस अगर तुम्हें इस बात का खदशा हो कि तुम इनके दरमियान अदालत न कायम कर सकोगे तो फिर तुम्हारे लिए एक ही काफी है, औ मा मलकत ऐमानुकुम, या जो तुम्हारे लिए कनीज़ें हों वो काफी। इस आयत ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है कि अगर कोई शख्स अदालत कायम कर सकता हो तो फिर उसे एक से जायद यानी 2 बीवियां या फिर 3 यहाँ तक के 4 तक रखने की इजाजत है। ये वजह है कि हम वाज़ेह तौर पर देखते हैं कि मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अपनी तालीमात के जरिए से और सहाबा कराम ने अपने अक़वाल और अफ़आल के जरिए से हर उस शख्स की हौसला अफजाई की है कि जो अदालत की शर्त पे पूरा उतरते हुए एक से जायद बीवियां रखने का ख्वाहिशमंद हो। यही वजह है कि हम देखते हैं कि मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मर्द हजरात और सहाबे कराम की बहुत बड़ी तादाद की अमली जिंदगी में हमें एक से जायद बीवियां उनके अक्द में निकाह में नजर आती हैं। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इस्लाम ने मुसलमान मर्द को इस बात की इजाजत दी है कि अगर वो अदालत कायम रख सकता हो तो बेशक वो एक ही वक्त में 2, 3 यहाँ तक कि 4 औरतों को भी अपनी बीवियों के तौर पर अपने निकाह में रख सकता है। लेकिन जब हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन को देखते हैं तो हमें ये वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि इस्लाम के नाम पर कायम होने वाली रियासत और ऐसा मुल्क कि जिसके दस्तूर के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इस रियासत के अंदर कोई भी कानून इस्लाम के खिलाफ नहीं बनेगा, उसी दस्तूर के सफहात में आगे जाकर हम देखते हैं मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की दफा 6 बजात खुद कुरान और इस्लाम की तालीमात के बरअक्स है। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की दफा 6 के तहत तहरीर है कि अगर कोई मर्द पहली बीवी की तहरीरी इजाजत के बगैर शादी करे तो पहली बीवी की शिकायत पर उसे सजा या जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। कानून के मुताबिक दूसरी शादी करने के लिए तहरीरी इजाजत नामे के लिए यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को दरखास्त देनी होती है। इसमें दूसरी मुजव्वजा शादी की वजूहात और पहली बीवी से इजाजत हासिल होने या न होने के बारे में आगाह किया जाता है। यूनियन काउंसिल चेयरमैन ये दरखास्त वसूल होने पर शौहर और बीवी से अपनी अपनी जानिब से एक रुकन नामजद करने के लिए कहते हैं, जिसके नतीजे में चेयरमैन की सरबराही में सालसी कमेटी तश्कील पाती है। ये सालसी कमेटी पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी की वजूहात का जायजा लेने के बाद इजाजत देने या न देने का फैसला करती है। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की दफा 6 के तहत ही जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी और जस्टिस उमर अतिया बंदियाल पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच ने सन 2020 26 अगस्त बरोज बुध को पिशावर से ताल्लुक रखने वाले एक शहरी की दरखास्त पर 5 सफहात पर मुश्तमिल एक तहरीरी फैसला जारी किया था कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने यह तहरीर किया था कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी या सालसी काउंसिल से इजाजत हासिल करना लाजमी है। बादशाह इसी हवाले से इस्लामी नजरियाती काउंसिल का एक इजलास मुनक़िद हुआ कि जिसमें मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की दफा 6 के हवाले से हुकूमत को सिफारिशात भिजवाई गई। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर किबला अयाज ने BBC को इंटरव्यू देते हुए ये बात वाज़ेह की। अमी नजरियाती काउंसिल ने इस हवाले से सन 2013 में सिफारिशात हुकूमत को भिजवाई थी, लेकिन उन सिफारिशात पर अमल दरामद इल्तिवा का शिकार है। बजात खुद बंदा हकीर ने
اسی حوالے سے سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل استاد العلماء قبلہ علامہ سید افتخار حسین نقوی نجوی صاحب کی خدمت میں یہی سوال رکھا کہ قبلہ جب قرآن پاک اور احادیث معصومین واضح طور پر ہر مسلمان مرد کو ایک ہی وقت میں ایک سے زائد بیویاں رکھنے کی اجازت دیتا ہے، جبکہ آئین پاکستان میں اس کے برعکس آئین سازی کی گئی ہے، تو قبلہ علامہ افتخار حسین نقوی صاحب نے بندہ حقیر کی اس بات کو تسلیم کیا اور انہوں نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ اگر میں پھر سے اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر بن پاتا ہوں تو میں انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آئین پاکستان میں ترمیم کے حوالے سے بھرپور کردار ادا کروں گا۔ یقیناً سرزمین پاکستان پر بہت سے ایسے مسلمان مرد حضرات موجود ہوں گے کہ جو قرآن پاک، محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات اور صحابہ کرام کے اقوال و افعال کے پیش نظر شرط عدالت کو پورا کرتے ہوئے بیک وقت ایک سے زائد زوجات کے خواہش مند ہیں، لیکن مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کی دفعہ 6 ان کے اس قصد خیر کی تکمیل میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ وطن عزیز کے قانون ساز ادارے اس نقطے کی حساسیت کی جانب متوجہ نہیں ہے کہ جس کا خمیازہ پاکستان میں موجود مسلمان مردوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے، جس کی واضح مثال میڈیا پر موجود وہ کیسز ہیں کہ جن میں واضح طور پر ایک مسلمان مرد کو صرف اس لیے سزا دی گئی اور جرمانہ کیا گیا کہ اس نے پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لی تھی، جیسا کہ پشاور کی فیملی کورٹ نے حال ہی میں ایک شخص کو صرف اس لیے 3 ماہ قید اور 5,000 روپے جرمانہ کیا ہے کہ اس نے پہلی بیوی کو بتائے بغیر دوسری شادی کر لی، اور اس سے پہلے لاہور کی ایک فیملی کورٹ نے ایک مرد کو صرف اس لیے 7 ماہ قید اور 5 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا کہ اس نے بھی پہلی بیوی کو بتایا نہیں تھا اور دوسری شادی کر لی۔ متعلقہ ذمہ داران سے یہ اپیل ہوگی کہ وہ اسلامی مملکت پاکستان میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں قانون سازی کو یقینی بنائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔